तेजी मंडी पे धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान संगठन के लोग, क्या मामला है? मामला ये है, ये धान है हमारी दादरी मंडी में तो बिक्री है 4000 को, यहाँ बिक्री है 3000 को, 2800 को। यहाँ जो आड़ती हैं, आड़ती खुद खरीदते हैं और खुद खरीद के हरियाणा भेजते हैं। परसों मैंने ट्रक पकड़े इनके, ये घोटाला कर रहे हैं। पिछले मंडी सचिव को हमने सूचना दी थी कि ये जो 3 के जो साइड पड़े हैं ये किसानों के हैं, आड़तियों का माल क्यों रखा है, परचूने की दुकान क्यों चल रही है। तो ये मिली जुली चल रही है। हमारे जो मंडी सचिव है अपना मिलजुल के किसानों को लुटवा रहे हैं। महा घोटाला किसानों के साथ का ये बात। क्या मामला है, आज यह मंडी पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ मामला ये है कि लगातार पिछले 2 हफ्ते से जो है किसानों की शिकायतें लगातार हमारे पास आ रही हैं। हम लोग खुद किसान हैं, कल हम भी अपनी धान लेकर के यहाँ आए हैं। तो जब हम लोग यहाँ धान लेकर आए तो हमने जो व्यवस्था यहाँ देखी है तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ मंडी समिति के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से जो खरीदार लोग हैं वो पूरी तानाशाही किसानों के साथ में कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों को उनकी धान का उचित रेट नहीं दे रहे हैं और किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं मन मर्जी के आधार पर। मात्र यहाँ एक व्यक्ति बारी बारी से हर रोज़ धान को खरीदने का काम करता है। उसकी मर्जी होती है कि वो किसकी धान को ले या ना ले। सुबह के टाइम बोली लगाते समय वो धान को खरीदने से मना कर देते हैं। उसके बाद शाम को उन्हें लगता है कि किसान अब थक गया होगा, उससे पूछते हैं कि बताइए इस रेट में दोगे, किसान मना करता है तो उसके बाद में कहते कभी ये नहीं बिकेगी। तो ऐसी बदमाशी यहाँ चल रही है। उसके बाद जो यहाँ अंदर देखने को मिल रहा है, किसानों की धान सड़कों पर पड़ी है। जो व्यवस्था सरकार ने जो यहाँ टीन शेड लगवाए किसानों की फसल को डालने के लिए, उसके नीचे फसल सुरक्षित रह जाए, उस पर इन्होंने अपने जो है कब्जा कर लिया। जितने भी यहाँ ये कमीशन एजेंट यहाँ बैठे हैं इनका पूरी तरह उस पर कब्जा है। किसानों की धान जो है बरसात में और यहाँ सारी धूप में सब वो सड़क पे पड़ी है। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। तो कब तक धरना चलेगा आपका? ये धरना हमारा है निश्चित काल के लिए धरना, जब तक ये टीन शेड ये सारे खाली नहीं हो जाते और किसानों की सड़क पे पड़ी हुई धान अंदर नहीं चली जाती सुरक्षित रूप से और किसानों को उनकी धान का उचित मूल्य नहीं मिल जाता। ये जो किसानों के साथ दलाली करने का काम कर रहे हैं इन पे कार्रवाई नहीं हो जाती। और ये जो इकलौते एक एक करके जो आपस में देखिए, मात्र यहाँ 2 लोग खरीदार हैं, उनमें से एक आदमी ये तय करता कि आज मैं खरीदूंगा, कल आप खरीदोगे। इकलौते खरीदार को किसान देने के लिए मजबूर हो रहा है। और ख़ास तौर से हमें शर्म की बात ये भी है, यहाँ सरकार की प्राइस लिस्ट लगी हुई है, जो सरकार का जो रेट है उसको देख करके हमें शर्म आ रही है। यहाँ 1800-2200 के रेट सरकार ने चस्पा कर रखे हैं। और किसान की धान का बाज़ार भाव देखिए, आप आज की तारीख में चावल का बाज़ार भाव देखिए। ये तो सरकार ही मुझे लग रहा है किसानों के साथ में ऐसा शोषण करा रही है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मैं पीड़ित किसान हूँ। कल मैं मंडी में धान लेके आया, सुबह तो जो है खरीदने के लिए मना कर दिया। उसके बाद दोपहर के टाइम में औने पौने दाम लगा दिए कि इतने में पूछ लो किसान से देते हो। तो उसके बाद शाम को हम दोबारा शाम को आए, इसलिए हम जागरूक लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों किसानों के साथ शोषण होता है, उसके आने पाने दाम लगाए जाते हैं मूंजी के। थककर दूसरे दिन किसान तंग आके उसको आने पाने दामों में आड़ती को बेच देता है और आड़ती उस मूंजी को आगे सेल्समैन को कई गुना दामों में बेचता है। इस तरह का इसमें घोटाला चल रहा है। और तो क्या चाहते हो आप? इसमें क्या है, आड़ती और परचेजर और ये इनका आपस में जो है घोटाला है, ये आपस में सेटिंग करके यहाँ पर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो किसानों के साथ लूट हो रही है ये बंद होनी चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए।